जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कंपटीशन का मैथ, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हमारा चल रहा है और इसका हम लोग पार्ट 2-3 को देख चुके हैं। ये चौथा पार्ट हमारे ख्याल से है। तो दोस्तों इसमें हम लोग 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं कि कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो भी हमने लिया है सब कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये किसी बुक का नोट किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी ये कंपटीशन एग्ज़ाम में पेपर में आए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को हमने नोट किया है और आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारा देता है यदि A/B 2/3 है, B/C 4/5 है, तो A²/B²/AC का मान क्या होगा। तो दोस्तों A/B क्या दे रहा है, 2/3 दे रहा है। B/C क्या दे रहा है, B/C आपका 4/5 दे रहा है। तो हम सबसे पहले A/B/C ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आपको A/B और B/C यदि दिया हो तो A/B/C ज्ञात करने के हमने नियम बता दिया है। इस 4 का गुणा इन दोनों नंबर में किया जाएगा, ठीक है। 4 का 2 में भी होगा, 3 में भी। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। 4 का गुणा इन दोनों अंकों में किया जाता है, ठीक है। 4 का गुणा 2 में भी होगा और 3 में भी होगा। और इस 5 का गुणा केवल 3 में होगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15। ये रहा आपकी गुणा करने का प्रोसेस, ठीक है। देख लीजिए, 4 का गुणा पहले 2 में होगा, फिर 4 का गुणा 3 में होगा और 3 और 5 का गुणा करके 15। तो इस तरह से हमने A/B/C आपका निकाला 8/12/15। अब आपके क्वेश्चन में बोला है A² का मान बताने के लिए। तो यहाँ A की वैल्यू 8 आया है, तो हम A के स्थान पर 8 लिख करके उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 8 का स्क्वायर यहाँ 64 हो जाएगा। फिर B आया है, तो B का वैल्यू यहाँ देखिए 12 है, तो यहाँ B की जगह 12 लिखकर उसका स्क्वायर कर देंगे, 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। और C की वैल्यू देखिए 15 दिख रहा है। तो यहाँ A और C दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। A का मान यहाँ क्या दिया है, 8 दिया है, और C का मान क्या दिया है, 15। तो 15 8 कितना होता है, 120, ठीक है। समझ रहे हैं ना। A के जगह पर हम 8 को लिखें और C के जगह किसको लिखेंगे, 15। दोनों का गुणा करेंगे, 15 8 120 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसी संख्या से कट जाएगा, तो इसको काट के छोटा कर लीजिए। चलिए 8 के टेबल से काटें। 8 8 64, 8 से इसको काटें, 8 1 कम 8, 8 8 64, 18 बार में कटेगा, 18 8 144 होता है। और इसको 8 से काटें, 8 1 कम 8, 8 5 40, 15 बार में कट जाएगा, 15 8 120 होता है। तो इसका जो रेशियो आ रहा है 8/18/15 हो रहा है। 8/18/15 आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य होगा, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको हटा दे रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को भी हटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ बोला है 3 संख्याओं का योग 116 है। कोई 3 संख्या है जिनको जोड़ने पर 116 आता है। जब यहाँ बोला दूसरी और तीसरी संख्या 9/16 के अनुपात में है, जबकि पहली और तीसरी संख्या 1/4 के अनुपात में है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि 3 संख्या ABC है, तो AB जो C 3 संख्या है ना, उनका योग कितना दिया है, 116 दे दिया है। दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो, दूसरी और तीसरी यानी B और C का रेशियो कितना दे दिया है, 9/16 दे दिया है, ठीक है। जबकि पहली और तीसरी संख्या 1/4 के अनुपात में है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो A/C मेरा कितना दे रहा है, A/C आपका देखिए कितना दे रहा है, 1/4 दे रहा है, 1/4 दे रहा है। आप देख सकते हैं कि C की वैल्यू यहाँ 16 है और यहाँ C की वैल्यू क्या दे रहा है, 4। चूँकि C दोनों में है तो C की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसमें हम 4 का गुणा करा दें, इसमें हम 4 का गुणा करा दें तो इसका रेशियो बन जाएगा 4 एकम 4,
4 चौका 16। अब इसे हमें नहीं देखना है, ए रेशियो सी की वैल्यू हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 4 आ गया, बी का वैल्यू 9 आ गया और सी का वैल्यू दोनों में 16 आ गया। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी जो हमारा दिख रहा है वो कितना आ गया है, 9 रेशियो सॉरी ए का वैल्यू कितना है, 4 है ना, 4 रेशियो, बी का वैल्यू कितना है, 9 रेशियो 16। तो हमने ए बी सी का रेशियो प्राप्त किया तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इनको ऐड कर लें, इनको क्या कर लें, ऐड कर लें, तीनों को ऐड कर लें, तो बताइए 16 और 4 20 9 29, जो 29 रेशियो हमारी है ना उसकी वैल्यू कितनी है, 116 है। ए बी सी को ऐड किया जाए, समझिएगा ध्यान से, अगर हम इनको ऐड करें तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, और इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 116 दिया है और इनको जो ऐड करने से 29 आएगा। ये मेरे रेशियो हैं। यदि 29 रेशियो की वैल्यू 116 तो इसको काटिए 29 से, 29 दूनी 58, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या हमारा है कौन, बी है, और बी का रेशियो कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, बी का रेशियो 9 दे रहा है। यदि एक रेशियो की वैल्यू हमने 4 निकाला है तो 9 रेशियो की वैल्यू जानने के लिए 4 का हम गुणा करा देंगे, 4 9 कितना आ जाएगा, 36 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो इसमें का हमारा ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो है ना आपका, 4 9 16 है क्या, रेशियो है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो प्राप्त हुआ है ना, ये रेशियो वैल्यू है। तो एक रेशियो की वैल्यू यदि 4 निकल रही है तो हमें 4 रेशियो का वैल्यू जानना है तो 4 का गुणा करा देंगे, 16 आएगा। 9 रेशियो का जानना है तो 4 का 9 में कर लेंगे, 36 हो जाएगा। अगर हमें 64 रेशियो का जानना है तो 4 का 64 में गुणा करा देंगे, तो 16 में करा देंगे, 16 चौका 64 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ए बी सी कोई भी यदि हमसे पूछता है तो सिंपली हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाद किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 0.6 रेशियो 0.7 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। 0.6 रेशियो 0.7, इसका हमें वर्गानुपात ज्ञात करना है। तो हम आपको वर्गानुपात ज्ञात करने से पहले बता दें कि यदि ए रेशियो बी कोई संख्या है तो हम इसे ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए रेशियो बी के बराबर ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इसके मान में कोई अंतर नहीं होता। यदि कोई भी संख्या ए बटे बी है तो हम उसे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इसका रेशियो वैल्यू निकालेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो उसी तरह से आपके जो इस सवाल में दिया है 0.6 रेशियो 0.7, तो पॉइंट से तो पॉइंट हमारा हट जाएगा, 6 रेशियो क्या बचेगा, 7। हमें वर्गानुपात ज्ञात करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर रेशियो 7 का स्क्वायर, यानी 36 रेशियो 49 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 36 रेशियो 49। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दे रहा है, 1/49 रेशियो 1/81 का वर्ग मूलानुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए यदि 1/a रेशियो 1/b है तो जब हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल क्या करते हैं, इसका एलसीएम से हम गुणा करते हैं। ए और बी का एलसीएम क्या होता है, ए बी होता है। तो हम ए बी का गुणा यहाँ भी करेंगे 1/a में, और ए बी का गुणा इस बी में भी करेंगे। तो ऐसे करने से क्या होता है, ए से ए कट जाता है, यहाँ बी से बी कट जाता है, यानी कि बी रेशियो ए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बी। तो यानी कि 1/a रेशियो 1/b दिया हो तो ये बी रेशियो ए आता है, यानी बी का 1 में यहाँ गुणा करा दो, ए का 1 में यहाँ गुणा करा दो, बी रेशियो ए आता है। तो उसी तरह से जब हम इसको सिंपल सा ऐड करेंगे तो 81 का 1 में गुणा होगा 81, 49 का 1 में गुणा होगा 49, ये इसका रेशियो बना 81 रेशियो 49। इस क्वेश्चन में वर्गमूलानुपात पूछा है तो हमने आपको बताया कि यदि a/b है तो उसे हम रूट में a/b लिख सकते हैं।
ठीक है, अनुपात रेशियो के रूप में ये आपस में सेम होते हैं। तो उसी तरह से इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट में 81 बटे वर्गमूल का अनुपात का मतलब वर्गमूल निकालना है, 49 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 7 आता है, 9 आता है, और 49 का वर्गमूल 7 आता है। रेशियो का मतलब बच्चों बटे होता है। ये जो रेशियो चिन्ह दिख रहा है ना, उसके जगह मैं बटे लगा दिया हूँ, इसे हम 9:7 लिख सकते हैं। यही मेरा आंसर होगा। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन ये था, मेथड बस आपको जानना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 9:7 आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये हमारा परफेक्ट है। ठीक है, चलिए 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया है 1.728 रेशियो 2.197 का घनमूलानुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए पॉइंट के पीछे 3 नंबर है, पॉइंट के पीछे 3 नंबर है, तो पॉइंट ये जो दिख रहा है ना, ये पॉइंट से पॉइंट मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1728 रेशियो 2197। हमें घनमूलानुपात ज्ञात करना है, तो हम इनका घनमूल निकाल लेंगे। 1728, ठीक है, बटे 2197, और यहाँ पे हम घनमूल का चिन्ह लगा लेंगे। 1728 का घनमूल 12 होता है और 2197 का घनमूल 13 होता है, जिसे हम 12:13 लिखेंगे। इसका आंसर बनेगी। तो 12:13 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, इसको भी हटा देते हैं। आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी जानते रहिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यदि A रेशियो B, यदि A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A बराबर 4:7:9 तथा A प्लस B प्लस C बराबर 30, तो C क्या होगा? ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है C क्या होगा। जरा सा देखो, अगर हम इनको जोड़ें, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A को आपस में जोड़ दें, यहाँ पर पहले नोट कर लो, A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A की वैल्यू कितना दे रहा है? 4:7:9 दे रहा है। ठीक है ना, यही तो आपको दे रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है A प्लस B प्लस C बराबर 30। पहले इसको देखो, ये पूरे में अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो 2 गो A दिखाई दे रहा है ना, 2 गो B भी दिखाई दे रहा होगा, इनको जोड़ा जा रहा है, और 2 गो C दिखाई दे रहा है, बराबर इनको भी जोड़ लीजिए, 20 आएगा। कितना आएगा? 4, 7, 9 को जोड़ने से 20 आएगा। ठीक है, इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा? A प्लस B प्लस C बराबर 20। A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, A प्लस B प्लस C की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 30 दे दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 × 30 बराबर 20। ये जो 20 आ रहा है, ये है क्या? रेशियो है ना, रेशियो का योगफल है। यदि 20 रेशियो, यहाँ 0 से 0 को काट दिया जाए, 2 × 1 = 2, ये 2 भी कट जाएगा, यानी 3 बराबर क्या आ रहा है? 1। जो 1 रेशियो है ना, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो बताओ हमें कौन सा रेशियो जानना है? हमें C का मान, इस क्वेश्चन में किसका मान जानना है? ध्यान से देखो, C क्या होगा। एक बात बताओ, अगर हम A प्लस B प्लस C में से A प्लस B को घटा देते हैं तो हमारे पास कौन बचेगा? C तो बचेगा, क्योंकि A प्लस B में से, A प्लस B प्लस C में से मैं A प्लस B को क्या करूँ? घटा दूँ, तो A मेरा क्या होगा? A B कट जाएगा, ऑलरेडी कौन बच जाएगा? C बच जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि A रेशियो 1 रेशियो की वैल्यू 3 है, तो A प्लस B हमारा कितना है? 4। 3 का 4 में गुणा करा देंगे, है ना। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 3। तो हम 4 रेशियो की वैल्यू जानने के लिए इसमें 3 का गुणा करा देंगे, और ये निकल के आ जाएगा 12। यानी B प्लस C की वैल्यू मेरी कितनी है? 12 है। ये बताओ A प्लस B प्लस C मेरा क्वेश्चन में क्या दिया है? 30। तो मैं A प्लस B की वैल्यू अभी यहाँ निकाल दिया हूँ 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस C बराबर 30। C बराबर 30 माइनस का 12, घटाना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 18। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 18।
ठीक है, क्या हो जाएगा 18। देखिए कहीं ऑप्शन में 18 दिया, ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसको एक और मेथड से हम देख सकते हैं, और एक मेथड से इसको देख लिया जाए। चलो रहने दो, 8वां क्वेश्चन को देखो। ठीक है, ये भी आपका परफेक्ट ही है। नेक्स्ट टर्न पर इसका दूसरा मेथड को हम बता देंगे, है ना, और भी इसका एक मेथड आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। 8वां क्वेश्चन को देखिए, वो भी मतलब इसी तरह से है। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन में, यदि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए हमारा 6 रेशियो 7 रेशियो कितना दे दिया है 8, तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। इसमें ऑलरेडी ए बी सी की रेशियो आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए हमारे पास कितना दे रखा है। समानुपाते के चिन्ह को हम क्या कहते हैं, बराबर। 6 रेशियो 7 रेशियो 8 दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें ए हमारे कितने हैं, 2 गो हैं, बी भी मेरे कितने हैं, 2 गो हैं, सी भी कितने हैं, 2 गो हैं, सब के सब मेरे 2 गो हैं, है कि नहीं, ये बताइए। ए आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, बी भी 2 गो दिख रहा है, सी भी 2 गो दिख रहा है, यानी सब डबल हैं। तो जो वैल्यू दिख रहा है ना, इनको डबल कर लो। 6 का डबल क्या होता है 12, 7 का डबल कितना होता है 14, और 8 का डबल कितना होता है 16। तो ये रहा आपके ए प्लस बी का मान, ये रहा आपके बी प्लस सी का मान, और ये रहा आपके सी प्लस ए का मान। इसका हमने डबल कर लिया। ठीक है, इनका टोटल योग ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी 8 7 15 6 21। हाँ देखो, इनको जब हम जोड़ेंगे 8 7 15 6 कितना आएगा 21। इससे हमें कोई मतलब है नहीं है, इस मान से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों, देखो यहाँ ध्यान से, इसको तीनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो इन तीनों को भी जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा 21 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जब इनको हम जोड़ रहे हैं तभी तो मेरा ए 2 गो निकल रहा है, बी भी 2 गो निकल रहा है, सी भी 2 गो निकल रहा है। समझिएगा ध्यान से, इनको जब हम जोड़ेंगे तभी तो ए 2 गो आएगा, बी 2 गो आएगा, सी 2 गो आएगा, सब 2 2 गो आएगा। इसीलिए इन वैल्यू को मैंने डबल किया है, इन वैल्यू को क्या किया, डबल। जो बोल रहे थे ट्रिक बताने के लिए वही ट्रिक यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर जो हमें सी की वैल्यू जाननी है, ए की वैल्यू जाननी है, बी की वैल्यू जाननी है, तीनों वैल्यूओं को हमें जानना है कि सी क्या आएगा, बी क्या आएगा और ए क्या आएगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर जो हमें सी जानना है तो ए प्लस बी वाले को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। 21 में से ए प्लस बी वाला वैल्यू क्या है 12 है, 21 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ पे सी का वैल्यू पता चल जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, आगे अगर हमें बी की वैल्यू जाननी है कि बी का वैल्यू क्या आएगा, तो इस 21 में से हम सी प्लस ए वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। 21 में से 16 को घटा दो, 5 आएगा। और हमें यदि ए की वैल्यू जानना है तो ए का वैल्यू जानने के लिए हम किसको घटाएंगे, बी प्लस सी को। 21 में से यानी 14 को घटा देंगे, 7 आएगा, है ना। तो ये रहा आपका ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू 7 रेशियो 5 रेशियो 9। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो जब हम ट्रिक यूज करेंगे तो सिंपल सा हमें ए बी सी भी पता चल